देखो आज का मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं वो भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में जो हमारे टॉपिक है वो दो है, भारत का भौतिक स्वरूप और दूसरा टॉपिक है हिमालय का प्रदेशों या राज्यों के अनुसार डिवाइडेशन या विभाजन। तो ये दो टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है भारत का क्षेत्रफल का विभाजन। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, किस पर कितने, क्योंकि कोई भी चीज आपको पता है कि 100% होती है अपने आप में, तो 100% का आपका विभाजन है। देखो जैसे 43% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, 18.1% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है और 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। यह है आपका भारत के क्षेत्रफल का विभाजन। क्लियर है? ये मैचिंग के लिए भी दे देता है क्वेश्चन, कभी कभी वैसे ही पूछ लेता है कि कितने परसेंट पे मैदान है, कितने पे पर्वत है, कितने पे पहाड़ियां है, इस तरह क्वेश्चन दे देता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा टॉपिक है हिमालय का प्रदेशों के अनुसार विभाजन, मतलब क्षेत्र वाइज, राज्य वाइज, देश वाइज विभाजन। देखो जैसे आपका ये है आपका पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो है आपका वो सिंधु और सतलुज, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। और अगर इसकी पंजाब हिमालय की बात करें तो 560 किलोमीटर है ऊंचाई जो है इसकी, लंबाई क्या होगा 560 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा हिमालय आपका कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तराखंड वाला सतलुज और काली नदी के मध्य है। देखो एक नदी इसमें पीछे से आगे चलती रहेगी, तो आपको याद रखना है, आप इस तरीके से याद रखना। तो सतलुज और काली नदी के मध्य है और इसकी जो ऊंचाई है उत्तराखंड में 320 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद आपका नेपाल हिमालय है। नेपाल जो हिमालय है वो आपका काली और तिस्ता नदी के, देखो काली नदी यहां गई और तिस्ता के मध्य स्थित, और इसकी जो नेपाल हिमालय की वो है 800 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद है आपका असम हिमालय। असम हिमालय जो है आपका तिस्ता और दिहांग के मध्य है, और इसकी जो है आपकी लंबाई ऊंचाई जो भी है, लंबाई का नाप 720 किलोमीटर है, लंबाई है देखो। ठीक है। तो अब इसमें से क्वेश्चन एक तो ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ऊंचा हिमालय को, लंबा हिमालय कौन सा है, तो सबसे लंबा हिमालय आपका नेपाल हो जाएगा और सबसे छोटा कुमाऊं हो जाएगा उत्तराखंड वाला। अब अगर मैं आपको ये मैप पे दिखाऊं तो आप ये देखना मैप पे, ये हमारा मैप है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं। जैसे हमने पढ़ा पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय ये है आपका पंजाब, तो ये है आपका पंजाब हिमालय, और ये जो पड़ता है आपका सिंधु और सतलुज नदी के मध्य पड़ता है। इसके बाद जो हमारा है कुमाऊं हिमालय, ये उत्तराखंड वाला, आप देखो ये उत्तराखंड है, कुमाऊं हिमालय आ गया। तो ये आपका कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य पड़ता है। इसके बाद आपका ये नेपाल है, कंट्री नेपाल, व्हाइट जितनी भी है नेपाल है, तो नेपाल हिमालय पड़ गया। और नेपाल में हिमालय काली और तिस्ता नदी के मध्य है, और जो इसकी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। इसके बाद आपका असम, ये येलो जो है असम हिमालय पड़ गया। तो असम के हिमालय तिस्ता और दिहांग के मध्य है, और जो इसकी लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। तो ये आपका मैप के अकॉर्डिंग भी आप अपनी थोड़ा सा ब्लैक मैप ले लीजिए और इन चीजों को सजाया करो आप उसमें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, चीजें एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे आप लोग भी। तो ये हमारा हिमालय का वो था। इसके बाद भौतिक संरचना एवं धरातल के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक संरचना और धरातल के अनुसार पूरे भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल हिमालय, प्रायद्वीपीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान और आपका मरुस्थलीय मैदान। तो आप याद रखना भौतिक संरचना धरातल स्वरूप के अनुसार
भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या विभाजन किया गया है, तो 5। कौन कौन से 5? उत्तर का मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान और मरुस्थलीय मैदान। क्लियर है पॉइंट? नोट। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण टिथिस, उथले हुए समुद्र से हुआ था। तो वैज्ञानिक ये बताते हैं इसके संबंध में, जो हमारा हिमालय है, कि इसके जो उत्पत्ति हुई थी वो टिथिस नामक जो समुद्र था वो उसके उथलने से इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन नोट नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है, इसे आप कह लो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में 7 प्लेटें हैं और 7 ही महाद्वीप है, आप याद रखना। ये बताया जाता है कि कोई 7 महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप एक प्लेट पर है, अमेरिका एक प्लेट पर है, ऑस्ट्रेलिया एक पर है, यूरोप एक पर है, अफ्रीका एक पर है, दक्षिण अमेरिका एक पर है, तो ये, और अंटार्कटिका एक प्लेट पर है। तो ये बताया जाता है कि यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ गई। यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर जब खिसक गई तो ये जो भाग था हिमालय वाला ये ऊपर उठ गया ऐसे। तो ये होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत या प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। ये सबसे आधुनिक सिद्धांत है और इसे ही मान्यता प्राप्त हुई है। क्लियर पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट है, नोट है, जीवित जड़ कुल मेघालय में स्थित है। तो जीवित जड़ कुल अगर पूछ ले आपसे कहां पर है, तो मेघालय में। एक क्वेश्चन आता है आदम का पुल कहां पर है, तो ये भी याद रखना। नोट है, भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप कह रहे हैं, परवाल भित्ति कह रहे हो, परवाल भित्ति, इसे ही आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं, भारत के रामेश्वरम के निकट, जो भारत का रामेश्वरम है उसके निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलिया मन्नार के बीच, एक श्रीलंका में तेलिया मन्नार है उसके बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप को ही आदम का पुल कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? एक नेक्स्ट पॉइंट है, 3 ओर से, याद रखना 3 ओर से अर्धचंद्राकार, क्वेश्चन आता है समुद्र तट कहां पर आके मिलते हैं, तो 3 ओर से अर्धचंद्राकार जो समुद्र तट मिलते हैं वो आपके कन्याकुमारी में आकर मिलते हैं। तो देख लीजिए आप एक बार इसे, देखो ये आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, और ये आपका हिंद महासागर है। तो कन्याकुमारी है यहां पर। तो अर्धचंद्राकार का मतलब है हाफ चांद की तरह इसकी आकृति बनती है और इसे ही कहते हैं अर्धचंद्राकार समुद्र तट। 3 ओर से कहां पर मिलते हैं, तो आप याद रखना कन्याकुमारी में आके मिलते हैं। क्लियर? तो ये आज की हमारी पूरी क्लास थी और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्लास हमारी इन पे होगी। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को बहुत ही बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए और बार बार सुनिए, ताकि हमारे एग्जाम में इस क्लास से जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो कभी ना छूटे और आने वाला जो आगामी एग्जाम है हमारा वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।